दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सर्कुलर के अंदर बेसिकली बताया क्या गया है वो हम चलते हैं, किस तरीके से आपकी फाइलिंग होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। तो काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के तहत। किस वजह से कैंसिल हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपनी GSTR 3B या फिर GSTR 4 की फाइलिंग नहीं करी है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 पावर देता है प्रॉपर ऑफिसर को कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट, यानी कि बैक डेट से भी आपकी कैंसिलेशन की जा सकती है। तो अब आपकी फाइलिंग को लेकर के आपको क्या चीज़ें हैं जो इस सर्कुलर में बताई गई हैं 3B फाइलिंग को लेकर के और GSTR 4 फाइलिंग को लेकर के। तो चलिए, अब यहाँ पे पता चला है कि ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ 3B फॉलोअप जो किया गया है फ्यू ऑफिसर्स ने, जिन्होंने रिवोकेशन को अप्रूव किया था विदाउट गेटिंग रिटर्न फाइल एंड पेमेंट मेड, इट वाज नोटिस दैट फ्यू ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज रिवोक्ड, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन दोबारा से रिवोक किया गया, उन्होंने अपनी 3B और अपनी GSTR 4, जिन पर 3B GSTR 4 एप्लीकेबल है, उन्होंने GSTR 4 फाइल नहीं करी विद इन द प्रिस्क्राइब डेट आफ्टर रिवोकेशन। तो रिवोकेशन हो जाने के बाद उनकी जो रिटर्न्स की फाइलिंग है वो नहीं हो पाई है ठीक तरह से। तो उसी को लेकर के ये आया है कि कब तक की फाइलिंग जो है आपको करनी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि बैक डेट से अगर कैंसिलेशन हुआ है तो पेमेंट्स आर नॉट मेड और रिटर्न नोट फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। तो चलिए इस चीज़ को आसानी से समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को समझाया गया है एग्जाम्पल्स दे के, टेबल्स के थ्रू, जिसमें कि फर्स्ट जो हमारा केस है वेयर इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर सेम, यानी कि जब से आपका डेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है और आपका जो ऑर्डर है कैंसिलेशन का, उनकी डेट सेम है। तो वो केस में क्या होगा, वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड प्रोस्पेक्टिवली फॉर फेलियर टू फाइल रिटर्न। प्रोस्पेक्टिवली यानी कि आगे जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, तो तब आपको किस तरीके से फाइलिंग करनी है। अब यहाँ पे सेकेंड भी सिनेरियो बताया गया है, रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन कैंसल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। बैक डेट से अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन इज़ अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि डेट ऑफ ऑर्डर जो है वो आपको आज आया है लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन पिछली किसी डेट से कैंसिल कर दिया गया है। तो दोनों ही चीज़ों में किस तरीके से आपको फाइलिंग का ध्यान रखना है। पहले बात की जा रही है प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की, कि मान लीजिए आपने मई 21 तक अपनी 3B की फाइलिंग कर ली थी, आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिला 31 दिसंबर 2021 को। मई 21 के बाद आपने 3B की फाइलिंग नहीं की, तो आपको जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया वो 31 दिसंबर 2021 को आया। तो और आपकी जो कैंसिलेशन है वो भी 31 दिसंबर 2021 से हो रही है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है 31 दिसंबर से कैंसिल किया जा रहा है। तो अब रिवोकेशन से पहले, यानी कि जब आप रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाएंगे तो कौन सी रिटर्न्स आपकी फ़ाइल होनी चाहिए? आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, मई तक आपकी ऑलरेडी फ़ाइल थी, जून से दिसंबर तक की, ठीक है। और पेमेंट जो आप करेंगे बिफोर रिवोकेशन, जो भी आपका पीरियड है उसकी आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया है, तो रिवोक हो गया है तो आप रिटर्न कौन से पीरियड की फ़ाइल करेंगे? विद रिटर्न आपको फ़ाइल करनी है जनवरी 22 से, क्योंकि दिसंबर 21 तक की तो आप फाइल कर चुके हैं। तो जनवरी 22 से जब आपका रिवोक हुआ है उस पीरियड तक की आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो ये आपको कब तक फाइल करनी है? विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन। ये बात है प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की। सेकंड एक और एग्जांपल हम लेते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन का, कि मई 21 तक आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी, 21 दिसंबर को आपके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिसंबर से ही कैंसिल किया जा रहा है। तो इस केस में आपको कब तक की फ़ाइल करनी है? मई तक की ऑलरेडी फ़ाइल थी, जून से लेकर नवंबर तक की आपको फ़ाइल करनी है, क्योंकि 21 दिसंबर को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। तो दिसंबर की रिटर्न आपको फ़ाइल यहाँ पे नहीं करनी है और रिटर्न फाइल करनी है और सारी पेमेंट्स करनी है। अब
जब आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी होगी दिसंबर से लेकर के जब आपका रिवोकेशन हुआ है तब तक के पीरियड की, क्योंकि नवंबर तक ऑलरेडी आपने जब रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो फाइल कर दी होगी। रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की बात करते हैं बैक डेट से, यानी कि मई 21 तक की आपने रिटर्न अपनी फ़ाइल कर ली थी, आपको कैंसिलेशन ऑर्डर आया है 31 दिसंबर को, लेकिन उस 31 दिसंबर के ऑर्डर में जो आपकी कैंसिलेशन है 31 मई 2021 से हो रही है। तो 31 मई 2021 से हो रही है, तो मई तक की तो ऑलरेडी आप रिटर्न फाइल कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। जब आपका रिवोकेशन हो जाएगा तो जून से लेकर के जब आपका रिवोकेशन हो चुका है उस पीरियड तक की रिटर्न आपको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है। इसी तरह मई 21 तक की अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, 31 दिसंबर को आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया है, 30 सितंबर 2021 तक को आपका कैंसिलेशन किया गया है उस ऑर्डर के अंदर, तो जून से लेकर सितंबर तक की रिटर्न आपको फाइल करनी होगी क्योंकि 30 सितंबर को हुआ है। और जब आपका रिवोकेशन हो जाएगा तो अक्टूबर से लेकर रिवोकेशन पीरियड तक की रिटर्न आपको फाइल करनी है 30 दिन में। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर 2021 को कैंसिल किया गया है तो कितने पीरियड की रिवोकेशन के समय आपको फाइलिंग करनी है, जून से लेकर के सितंबर की, क्योंकि 15 अक्टूबर को हुआ है तो अक्टूबर की नहीं करनी है। और जब आपका रिवोकेशन हो गया है तो अक्टूबर से लेकर के रिवोकेशन जब हुआ है आपका उस पीरियड तक की रिटर्न्स आपको 30 दिन में फ़ाइल करनी है। तो ये अक्सर जो फाइलिंग है इसमें हम मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो रिवोकेशन के लिए बताया गया है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन द प्रॉपर ऑफिसर शैल पे अ विजिट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर इन ऑर्डर टू एंश्योर टैक्स पेयर इज एन जेन्युइन बिजनेस फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस। तो जब रिवोकेशन की एप्लीकेशन रिसीव होगी तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो विजिट करेगा ये देखने के लिए कि आपका जो बिजनेस है वो जेन्युइन है। दिस विल इंश्योर रिवोकेशन इज नॉट डन इन केस ऑफ नॉन एक्सिस्टेंट एंड नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर्स के केस में रिवोकेशन अलाउ ना हो, तो इस चीज़ के लिए आपके पास विजिट किया जाएगा। इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन प्रॉपर ऑफिसर आर डायरेक्टेड टू एंश्योर ऑल पेमेंट्स जो ड्यू हैं बिफोर रिवोकेशन ऑफ इज पास्ट। नेक्स्ट है रिटर्न कौन सी फाइल करनी है बिफोर पासिंग ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन का ऑर्डर पास करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि आपने कैंसिलेशन डेट की सभी रिटर्न फाइल कर दी हो विद पेमेंट्स। कितने पीरियड की करनी है वो अभी हमने टेबल से सारी चीज़ें ध्यान से सुनी है। इट ऑल्सो टू बी इंश्योर टैक्स पेयर फाइल ऑल द रिटर्न ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन टिल डेट ऑफ रिवोकेशन। तो ये भी इंश्योर करेगा कि जब रिवोक हो गया है तो कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट से लेकर के रिवोकेशन के पीरियड तक की वो रिटर्न फाइल करेगा। कब तक करेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, जो अभी हमने टेबल में सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन में भी वो यही चीज़ें देखेगा कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ है तो 30 दिन के अंदर जो है रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर उसने सारी चीज़ें जो है अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर दी हूँ। अगर इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन इज सब्सिक्वेंट टू द लास्ट डेट ऑफ लास्ट रिटर्न फाइल बट बिफोर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर इंश्योर करेगा कि आपकी जो टैक्स पेयर फाइल ऑल द रिटर्न फॉर पीरियड अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने से पहले वो जो ऑर्डर की डेट है अगर उस तक की कोई पेंडिंग रिटर्न है तो वो फाइल कर ले, और जब रिवोकेशन हो जाए तो विद इन 30 डेज़ कैंसिलेशन ऑर्डर से लेके रिवोकेशन ऑर्डर तक की जो रिटर्न्स है वो फाइल कर लेगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है प्रॉपर ऑफिसर को इंश्योर करना है, तो उसी को लेकर के ही ये सर्कुलर इशू किया गया है कि इस तरीके की रिटर्न फाइलिंग जो है वो टैक्स पेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं।